एक शानदार एजुकेशनल पिच आखिर बनती कैसे है, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोर्स की वीडियो स्क्रिप्ट है और हम इसे परत दर परत खोलकर देखेंगे कि इसे दर्शकों को लुभाने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ कोई ऐलान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया खाका है। तो चलिए इसकी बनावट को समझते हैं और उन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को पकड़ते हैं जो इसे इसकी टारगेट ऑडियंस के लिए इतना असरदार बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी अच्छी पिच का पहला कदम होता है सीधे मुद्दे पर आना, मतलब दर्शक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चुनौती को पकड़ना। स्क्रिप्ट शुरू होते ही सीधे 100 अंक पर फोकस करती है। ये नंबर तुरंत ध्यान खींच लेता है और साफ कर देता है कि ये परीक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा है। बस यहीं से माहौल गंभीर हो जाता है। और फिर फौरन बाद नेगेटिव मार्किंग का जिक्र। ये एक तरह से रिस्क और अर्जेंसी, मतलब एक तरह की जल्दी की भावना को बढ़ा देता है। इससे दर्शक को ये महसूस होता है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। बात अब सिर्फ नंबर पाने की नहीं, बल्कि उन्हें बचाने की भी है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। ये सिर्फ सिलेबस की एक लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इस तरह पूरी डिटेल देकर वो अपनी एक्सपर्टीज साबित करते हैं और दर्शकों का भरोसा जीतते हैं। ये कहने जैसा है, देखिए हम इस सब्जेक्ट को अंदर बाहर से जानते हैं। तो एक बार जब प्रॉब्लम और दाव दोनों सेट हो गए, तो स्क्रिप्ट अपने कोर्स को उस बड़ी चुनौती के सीधे समाधान के तौर पर पेश करती है। चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जाता है। जरा ध्यान दीजिए कि इस समाधान को 4 साफ हिस्सों में कैसे बांटा गया है। ये बहुत चालाकी से किया गया है। हर एक पॉइंट स्टूडेंट की एक खास जरूरत को पूरा करता है। जैसे मुफ्त कक्षाएं पैसे की टेंशन दूर करती हैं, शिक्षा शास्त्र में महारत गहरी समझ का वादा है, PYQ रणनीति परीक्षा में कामयाबी का भरोसा देती है और सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल बोरियत को दूर रखने का वादा करता है। और अब आता है उनका तुरुप का इक्का, सिनेमैटिक टीचिंग। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, यही वो चीज़ है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। जहां बाकी सब क्लासेस बेच रहे हैं, ये एक अनुभव बेच रहे हैं। एकदम मज़ेदार कहानी वाला अनुभव, जो बोरिंग लेक्चर से बिल्कुल हटकर है। एक अच्छी पिच सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो एक्शन लेने के लिए भी उकसाती है। तो अब आता है अगला जरूरी कदम, एक दर्शक को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाना। यहाँ 2 अलग-अलग कॉल टू एक्शन है और दोनों का अपना अपना मकसद है। अभी सब्सक्राइब करें का लक्ष्य है एक लॉयल ऑडियंस बनाना, और टेलीग्राम से जुड़ने का मकसद है एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बनाना जहां अपडेट सीधे लोगों तक पहुंचे। ये दोनों मिलकर एक पूरा ब्रांड इकोसिस्टम तैयार करते हैं। और ये एक शानदार तरीका है भरोसा बनाने का। अपनी ही पुरानी सामग्री के डायरेक्ट लिंक देकर स्क्रिप्ट अपनी क्वालिटी का तुरंत और ठोस सबूत दे देती है। इससे दर्शकों का शक कम होता है और ये साबित हो जाता है कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि पहले से ही क्वालिटी काम कर रहे हैं। अब स्क्रिप्ट का आखिरी हिस्सा कोर्स के फायदों से भी आगे जाता है। यहाँ एक बड़े इमोशनल आइडिया को बेचा जा रहा है। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले की पहचान का हिस्सा बनने के बारे में है। ये लाइन बहुत दमदार है। ये पूरे अनुभव को सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कहीं ऊपर ले जाती है। ये इसे एक सिनेमैटिक यात्रा का नाम देती है, जो उनकी यूनिक ब्रांड पहचान को और भी मजबूत कर देती है। ये लाइन सीधे दिल को छूती है। और आखिर में स्क्रीन पर दिखने वाला ये टेक्स्ट पूरे ब्रांड के वादे को एक यादगार टैगलाइन में समेट देता है, छोटा, असरदार और पूरी कहानी को एक साथ पिरोने वाला। तो एक साफ प्रॉब्लम से लेकर एक मजेदार समाधान तक और फिर एक इमोशनल ब्रांड पहचान तक, ये पिच हर लेवल पर काम करती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, क्या इस तरह का सिनेमैटिक टीचिंग स्टाइल ही ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य है? इस पर सोचना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए,
बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।